हेलो फ्रेंड्स, वीएस क्लासेस फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे सीएचएसएल के बारे में। +2 बेस का एग्ज़ाम होता है और एसएससी इसे कंडक्ट करती है, तो इसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे कि क्या इसकी एग्ज़ाम की स्कीम है, कैसे कैसे पेपर आते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें 3 टायर में पेपर होते हैं, मतलब 3 लेवल पे आपका एग्ज़ाम होगा। पहला जो एग्ज़ाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस उसमें आएंगे, 200 नंबर का ये होगा। उसके बाद आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर आएगा, जो बच्चे इसे क्लियर करेंगे वो टियर 2 में जाएंगे और 100 नंबर का उनका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। और फिर जो वहाँ से क्लियर होंगे वो बच्चे टाइपिंग टेस्ट में जाएंगे, उसे आप टियर 3। तो हम टियर 1 की स्कीम देख लेते हैं पहले। इसमें आपको 4 पार्ट मिलेंगे: इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस। हर एक के 25-25 क्वेश्चन होंगे और 50-50 नंबर का पार्ट होगा, तो टोटल 4 पार्ट के 200 नंबर, तो 100 क्वेश्चन 200 नंबर। टाइम मिलेगा आपको 60 मिनट का और हैंडीकैप बच्चों को ये टाइम मिलेगा 80 मिनट का। ठीक है, 20 मिनट उनको एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। बाइलिंगुअल ये पेपर होंगे। देखो, बाइलिंगुअल का मतलब हिंदी में भी और इंग्लिश में भी आपको दोनों तरह से क्वेश्चन मिलेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज तो ऑब्वियसली सिर्फ इंग्लिश में ही होगा और इसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी। जैसे कि 2 नंबर का अगर आपका क्वेश्चन है तो आधा नंबर आपका नेगेटिव मार्किंग में कट जाएगा अगर आपका आंसर गलत होता है तो। और अगर आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो उसके लिए ना कोई अंक आपको मिलेगा, ना ही कोई अंक आपका कटेगा। तो हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि पहले किस तरह से कट ऑफ गई हैं, कितनी वैकेंसीज इसमें रही हैं और इस बार कितनी वैकेंसीज हैं और कितनी कट ऑफ इसकी जा सकती है। तो ये देख लेते हैं। टियर 1 जो क्लियर करेगा 200 नंबर का, ये आपको बताया कि ये पेपर है, तो वो डिस्क्रिप्टिव में जाएगा। डिस्क्रिप्टिव में उसको लिखने के लिए पेपर आएगा, वो 100 नंबर का होगा। तो ये हो गए 300 नंबर। जो बच्चा इनको क्लियर करेगा, यहाँ पे जाके आपकी कट ऑफ लग जाएगी। ऊपर वाले बच्चे मेरिट लिस्ट से टाइपिंग टेस्ट के लिए बुला लिए जाएंगे। फिर जो टाइपिंग टेस्ट क्लियर करेगा उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और बाद में ज्वाइन करा दिया जाएगा। हम एक बार 2018 की वैकेंसीज देख लेते हैं, किस तरह से वैकेंसीज थी। तो ये डिपार्टमेंट वाइज लिस्ट इन्होंने दी है। तो हम यहाँ देख लेते हैं कि 2018 में देखिए, टोटल मैं आपको बता देता हूँ। एलडीसी जेएसए पीए की टोटल 1910 वैकेंसीज थी और पीएएसए की 3954 और डाटा एंट्री ऑपरेटर की 54। तो इस तरह से कुल 5918 वैकेंसीज 2018 में थी। और एक्स सर्विसमैन और हैंडीकैप को भी जोड़ दें 32 वैकेंसी और, तो ये हो जाती है 5950। ठीक है, तो 5950 वैकेंसी 2018 में थी। और 2019 का हम देख लेते हैं। ये भी इन्होंने डिपार्टमेंट वाइज दिया हुआ है, एसएससी की साइट से आप ये ले सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे एलडीसी जेएसए जेपीए की 1269, पीएएसए की 3598, डाटा एंट्री ऑपरेटर की 26 वैकेंसी, टोटल 4893। तो 4893 वैकेंसी इन्होंने दी है। ठीक है, और 27 वैकेंसीज और इसमें आप जोड़ दो एक्स सर्विसमैन और हैंडीकैप की, तो ये आपकी हो जाती हैं 4920। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो वैकेंसीज हैं वो 2018 के मुकाबले लगभग 1000 कम है। तो सीधी सी बात है कि कट ऑफ थोड़ा सा बढ़ सकता है। तो एक बार कट ऑफ और देख लेते हैं हम 2018 का। 2018 का कट ऑफ ये है। तो पहले एक बार मैं आपको बता देता हूँ, हमने कुछ यहाँ पे वर्ड यूज किए थे, एलजेएसए, जेपीए, पीए, एसए और डीईओ। इनका क्या मतलब है ये मैं आपको बता देता हूँ। कि देखिए, पीए का मतलब है पोस्टल असिस्टेंट, एसए का मतलब सॉर्टिंग असिस्टेंट, जेएसए का मतलब जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, डीईओ का मतलब डाटा एंट्री ऑपरेटर और एलडीसी का मतलब है लोअर डिवीजन क्लर्क। ठीक है, तो देखते हैं। देखो, डाटा एंट्री ऑपरेटर अदर देन कैग डिपार्टमेंट को छोड़ के बाकी 37 कैंडिडेट इन्होंने बुलाए थे। तो उसके लिए जनरल की कट ऑफ 252.06 और ओबीसी की 243.43 गई थी। बाकी कैटेगरी के लिए ये देखिए,
हैश लगा है। हैश का मतलब यहाँ पे नो वैकेंसी अवेलेबल, तो बाकियों के लिए वैकेंसी अवेलेबल नहीं थी। तो कट ऑफ कितनी गई थी जनरल की 252.06 और ओबीसी की 243.43। किसके लिए? ये वो बच्चे हैं जिन्हें डाटा एंट्री ऑपरेटर कैग डिपार्टमेंट को छोड़ के उनको डीईएसटी मतलब डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट के लिए बुलाया गया था। और कैग में जो डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट के लिए जिनको बुलाया गया था, कितने 1741 कैंडिडेट को बुलाया गया था। तो उनमें कट ऑफ थी जनरल की 223.6, एससी 181.48, एसटी 185.15, ओबीसी 212.09, ईडब्ल्यूएस 215.89, एक्स सर्विसमैन 152.5 और ओएच 184.41, एचएच 148.04। ठीक है, आपने देखा कि वहाँ 252 थी जनरल के लिए, यहाँ 223 होगी, थोड़ी सी कम होगी क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी थोड़ी बढ़ गई है। अब हम बाकी के लिए देख लेते हैं, पोस्टल असिस्टेंट और एलडीसी वगैरह के लिए। इसी ये लिस्ट 3 आई है। इसके लिए 30,822 कैंडिडेट को बुलाया गया था टाइपिंग टेस्ट के लिए। उनको बुलाया गया था, डीईएसटी बोलते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जो टेस्ट होता है, और ये है आपका टाइपिंग टेस्ट बोलेंगे इसको। ठीक है, तो 30,822 कैंडिडेट को बुलाया गया था और इनके लिए जो जनरल की कट ऑफ थी वो 190.33, एससी की 143.93, एसटी की 133.80, ओबीसी 167.07, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 161.31, एक्स सर्विसमैन की 97.82, ओएच की 139.36, एचएस की 93.5 और वीएच की 123.54 और अदर पीडब्ल्यूडी की 93.07। तो इस तरह से आप कट ऑफ देखिए 190 के आसपास जनरल की कट ऑफ थी। तो इस बार हमने देखा है कि वैकेंसीज अभी तक 1000 कम दिखा रहा है। ये वैकेंसीज क्या है, इंक्रीज भी हो सकती हैं जब तक कि फाइनल सिलेक्शन नहीं आ जाता। उससे पहले डिपार्टमेंट कई बार एसएससी को वैकेंसीज भेज देता है, तो एसएससी उन वैकेंसीज को ऐड कर देता है। ठीक है, तो होप कि ये वैकेंसीज जो हमने बताई थी 2019 के लिए वो इंक्रीज हो जाएं, जो कि अभी 4,920 दिखा रहा है। तो अगर हम ट्रेंड को देखें तो इसमें जो कट ऑफ है उसमें 5 से 10 नंबर का इजाफा हो सकता है। तो हम मान सकते हैं कि जनरल के लिए 200 पे ये जा सकती है और एससी के लिए कहीं 150 से 155, इसी तरह एसटी के लिए 140 प्लस माइनस 5 हो सकता है, ओबीसी 175 के आसपास रह सकती है और ईडब्ल्यूएस भी 170 से 175 जा सकती है। तो इसी तरह से प्लस 10 इसमें इंक्रीज होने की संभावना है। ठीक है, और बाकी ये डिपेंड करता है कि इस बार किस लेवल का एग्ज़ाम आ रहे हैं, अभी तो एग्ज़ाम चल ही रहे हैं। तो ये था आपके लिए CHSL के बारे में पूरी जानकारी हमने दे दी है। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल VS Classes for You। थैंक यू।